होगा? क्या प्रलय खिला? हमारे बॉस लॉन्ग के सामने सब कबाड़ है, लेकिन जैसे ही धुआं छंटा सबकी मुस्कान जम गई। चांदी जैसे रंग का विशाल एलॉय गेट अब भी वहीं खड़ा था। उसकी सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। लॉन्ग वू का चेहरा बदसूरत हो गया। फिर से हमला करो। तभी दीवार के ऊपर लगे मेटल पैनल्स धीरे धीरे खुलने लगे। कड़क कड़क कड़क। छिपे हुए कंपार्टमेंट से 12 6 बैरल गैटलिंग हेवी मशीन गन्स बाहर निकल आईं। उनके काले मुंह सीधे भीड़ बढ़ गए। मॉनिटरिंग रूम में बैठा मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए शांत स्वर में बोला, एक बार चेतावनी दो। अगले ही पल बाहरी ब्रॉडकास्ट सिस्टम गूंज उठा। यह ब्लैकस्टोन बेस की निजी संपत्ति है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। निजी संपत्ति? लॉन्ग वू हंस पड़ा। भाड़ में गई निजी संपत्ति। सब लोग हमला करो। मैंने अपना वाइन ग्लास मेज पर रखा। फायर। अगले ही सेकंड 12 गैटलिंग गन्स एक साथ गरज उठी। तड़ 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 तड़। आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का तूफान पहाड़ी रास्ते पर टूट पड़ा। चिंगलोंग गैंग के लोग दर्जनों की संख्या में गिरने लगे। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा इलाका चीखों से भर गया। 200 से ज्यादा गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। बाकी बचे लोग डर के मारे पीछे भागने लगे। मैं मॉनिटरिंग रूम में बैठा रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रलय में कुछ लोग बचाए जाने के लायक नहीं होते। सीज फायर। मैंने फायर कंट्रोल बंद कर दिया। बाहर 500-600 लोगों की भीड़ अब आधे से भी कम रह गई थी। लॉन्ग वू खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका पूरा शरीर रक्तिम शल्कों से ढका हुआ था। एस रैंक ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी लाइफ फोर्स और डिफेंस असाधारण थी। साधारण गोलियां उसे आसानी से नहीं मार सकती थीं। अर्थ टाइप अवेकनर्स, सुरंग खोदो। आज अंदर के लोगों को मारे बिना वापस नहीं जाएंगे। पंगोलिन टैटू वाले कई अवेकनर्स तुरंत जमीन खोदने लगे। मैंने स्क्रीन देखकर ठंडी हंसी हंसी। मरने की जल्दी है इन्हें। मैं उठ खड़ा हुआ। शियाओ दाओ, शिनई, बेस संभालो, मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूँ। भारी अलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर निकल आया। लॉन्ग वू ठहाका मारकर हंसा। आखिर मौत स्वीकार करके बाहर आ ही गया। उसके इशारे पर 200 से ज्यादा बचे हुए गुंडे हथियार लेकर मेरी ओर टूट पड़े। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने धीरे धीरे अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। बाएं पैर पर बना दोंगहुआंग तई टोटम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसी गर्मी फैलने लगी मानो पूरी दुनिया पिघल जाएगी। सोलर ट्रू फायर। मैंने पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम। सुनहरी आग का समुद्र चारों ओर फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों गुंडे छूते ही हवा में उछल गए। जमीन काली पड़ गई। लोहे के हथियार पिघलकर तरल धातु बन गए। इतनी भयानक गर्मी थी कि कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ एक बार में 200 से ज्यादा लोग पूरी तरह टूट गए। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ लॉन्ग वू अकेला खड़ा था। उसके घुटने कांप रहे थे। फिर वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। राक्षस, तू आखिर है क्या? मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका मानसिक संतुलन टूटा जा रहा था। असंभव, ये किसी एफ रैंक अवेकनर की ताकत नहीं हो सकती। असंभव। अचानक उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने अपनी जीभ काटी और खून की एक धार अपने ब्लड पाइथन टैटू पर उगल दी। अगले ही पल उसकी हड्डियां खींचने लगी। शरीर पर शल्क उगाए। उसका पूरा शरीर बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर से लंबा और पानी के टैंक जितना मोटा विशाल ब्लड पाइथन बन गया। एस रैंक टोटम कंप्लीट अवेकनिंग। वह पागलों की तरह गरजा, मैं तुझे निगल जाऊंगा। विशाल अजगर ने मुंह खोला। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक आर तक निगल सकता था। वह सीधे मेरी ओर झपटा। उसके साथ आने वाली दुर्गंध भरी हवा से जमीन के पत्थर तक उड़ने लगे। मैं हंस पड़ा। सिर्फ बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, बैटल अगेंस्ट द हेवंस। मेरे दाएं पैर पर बना सन वुकोंग टोटम